फ्रिज के अंदर सभी जो है ट्रे के बाहर निकाल कर 8 साल के एक बच्चे की लाश को पन्नी में लपेटने के बाद उसे जो है ठूसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची और तलाश के दौरान फ्रिज खोला तो आगे का मंजर हैरान कर देने वाली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जबलपुर की, जहाँ एक 16 साल की लड़की होती है जो रेलवे कॉलोनी में रहा करती थी। लगभग 20 साल का वो लड़का जो उसके जो है पड़ोस में रहा करता था। लड़का हिंदी में जो है डब की हुई क्राइम थ्रिलर जो है बेस्ट एक साउथ इंडियन फिल्में देखने का बड़ा ही शौकीन हुआ करता था। लगभग 15 मार्च को अचानक वो लड़की जो है अपने कजिन को एक ऑडियो मैसेज भेजती, जिसमें मैसेज में मिलते ही वो शख्स को जो है मिलते ही वो पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां लड़की के पिता की जो है लाश घर पर एक किचन और एक पन्नी में लिपटी मिलती है, जबकि लड़की का 8 साल का मासूम सा भाई जो घर के फ्रिज में एक मुर्दा मिलता है। इसके बाद इस क्राइम की सीन का जब जांच असली पुलिस शुरू करती है तो कहानी शुरू होती है दरअसल जबलपुर के, जहाँ सिविल लाइंस रेलवे में एक मिलेनियम कॉलोनी, इस कॉलोनी में सिर्फ रेलवे के स्टाफ ही रहा करते थे। मगर इस कॉलोनी का जो क्वार्टर था वो नंबर 363/3 जो चर्चाओं में था, और क्वार्टर्स का जो जबलपुर में एक डीआरएम ऑफिस में तैनात जो है राजकुमार विश्वकर्मा का था, जो राजकुमार की जो है डीआरएम ऑफिस में अधीक्षक के पद पे तैनात थे। देश के आफ्ताब एवं पूनावाला में फ्रिज में जब लाश रखने को जो सिविल सिलसिला शुरू हुआ, ये उसकी सबसे ताज़ी कहानी थी। और ये ऐसी फ्रिज थी जिसके अंदर रखी हुई लाश तस्वीरें एवं पहली बार सामने आई, जिसके फ्रिज के अंदर सभी ट्रे को बाहर निकालकर 8 साल के एक बच्चे की लाश को पन्नी में लपेटने के बाद उसे फ्रिज में ठूसा गया था। जब पुलिस उस कमरे में पहुंचती है तो इस फ्रिज को खोलने के बाद लाश को बाहर निकाला जाता है, और फ्रिज में कुछ कदम की दूरी पर घर के एक किचन हुआ करता था, और उसी किचन की दूसरी तरफ एक लाश पड़ी थी, जो लाश इस घर में एक मुखिया जो डीआरएफ यानी ऑफिस में जो अधीक्षक रेलवे कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा की थी। जो राजकुमार विश्वकर्मा की लाश किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो लाश भी पन्नी में लपेटी रखी पड़ी गई थी। लेकिन घर के बाहर ये तमाम पुलिस वालों एवं एम्बुलेंस को रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और बाप और बेटे इस डबल मर्डर के बाद जब जबलपुर शहर की ये 5 अलग अलग सीसीटीवी जब कैमरे को जो है कि 5 तस्वीरें पहुंच जाती है, इन तस्वीरों को जब जांच किया जाता है तो जिसमें एक लड़का और एक लड़की, फिलहाल इस डबल मर्डर के लिए उन्हीं दोनों के लिए तलाश है, और ये तलाश इन दोनों का मिलना इस केस के लिए बेहद ज़रूरी था। बल्कि ज़रूरी इसलिए था कि इस डबल मर्डर का लेकर एक सवाल और पहले भी और कई सवाल थे, जो पहले का जवाब इन दोनों में कम से कम वो एक बेगुनाह साबित कर सके, या तो फिर एक साबित कर सके कि इस डबल मर्डर का असली कातिल यही कोई दोनों है या दूसरा कोई और है। ये तलाश एक सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा अहम था क्योंकि 5 अलग अलग कैमरे में जो अलग अलग नज़र आ रहे थे, ये कोई और नहीं बल्कि रेलवे कॉलोनी की इस घटना के जो है जिन 2 लोगों का कत्ल हुआ था उनमें एक बेटी और एक ही बहन थी। जो चलिए अब इस सिलसिलेवार की पूरी कहानी के बारे में हम बताते हैं। दरअसल ये कहानी क्यों शुरू हुई थी और कहाँ हुई। दरअसल 15 मार्च की सुबह की बात है, जब जबलपुर में करीब 225 किलोमीटर दूरी पर एक पिपरैया में रहने वाला आरती के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप ऐप ऑडियो के मैसेज आता है। लेकिन आरती की नज़र जब इस ऑडियो मैसेज के करीब 4 घंटे बाद पड़ती है तो ऑडियो मैसेज उसकी चचेरी बहन लगभग 16 साल की, जिसका नाम काव्या हुआ करता था, वो जबलपुर में से जो है भेजा था। और काव्या जो है राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी थी, और उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई किसी को भी मार डालें और दोनों को लाशें वो घर में पड़ी है। देर से सही पर मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा गई और उसने अपने पापा को इस मैसेज के बारे में बताया। कि इसके बाद आरती के पापा को फ़ौरन जबलपुर रहने वाले अपने जानकारियों को इस बात की खबर दी। जब कहीं जाकर दोपहर 3 बजे के आसपास पुलिस ने पहली बार इन जानकारी मिलती है, और पुलिस एक टीम पर जो है फ़ौरन रेलवे कॉलोनी पहुंच जाती है, और घर का दरवाज़ा बंद था, जबकि घर के पीछे कॉलोनी का तरफ दरवाज़ा
जो है गैस कटर से कटा हुआ था और घर में जब दाखिल होते हैं पुलिस तो नज़र सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी हुई लाश पड़ती है जो किचन के चारों तरफ खून से लथपथ हुआ था। लाश की शिनाख्त जब किया जाता है तो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पे होती है और घर के विश्वकर्मा के अलावा उनकी एक 16 साल की बेटी जिसका नाम काव्या था, 8 साल की बेटी जो है निष्कष्ट होती है। जो राजकुमार की पत्नी लगभग 2023 में बीमार की वजह से उनकी मौत हो जाती है और पुलिस घर के चारों तरफ काफ़ी जो है बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है लेकिन कोई और नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज के दरवाजे पर पड़ती है और हैंडल पर खून के छींटे पड़े थे। इसी बात पर जब पुलिस वालों ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटी एक और लाश मिलती है और ये लाश कोई और नहीं बल्कि 8 साल की राजकुमार की बेटी की थी के तौर पर जब शिनाख्त किया जाता है तो घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 की तलाश मिल चुकी थी लेकिन काव्या घर में कहीं नहीं थी। घर के पीछे कॉलोनी का दरवाज़ा गैस कटर से कटा हुआ मिला और जिसके देखकर पुलिस भी अंदाज़ा लगा रही थी कि कातिल इसी दरवाजे से अंदर आया था और दाखिल हुआ और जो है घर के अंदर किसी तीसरे सदस्य काव्या न तो उसकी लाश मिली और ना ही वो खुद काव्या थी। तो आखिरकार काव्या को किडनैप करके उसके साथ ले गए कातिल या कहीं और ले गए। कई तमाम तरीके से जो वारदात को घटना पे हुई थी उसको देखने के बाद तमाम तरीके से पुलिस ऐसे अंदेशा कर रही थी लेकिन दुश्मनी हो सकती है या किसी और से, इन सवालों से पुलिस काफ़ी घिरी हुई थी। तफ्तीश में फिर भी पुलिस जुड़ी हुई थी लेकिन राजकुमार का परिवार जिस रेलवे कॉलोनी में रहा करता था उसी कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरे में लगे थे लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये शुरुआत की और कैमरे में कैद एक तस्वीर पर जब पुलिस की नज़र पड़ती है तो वो खुद पुलिस चौंक हो जाती है कि ये वही तस्वीर थी जिसमें 15 मार्च को दोपहर लगभग 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी में एक लड़का लाल रंग का स्कूटी लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही वो लड़का कॉलोनी से गेट से बाहर निकलता है तभी एक जो लड़की ठीक उसके पीछे जो है पैदल बाहर निकल जाती है और उसी तरफ मुड़ती है जिस तरफ स्कूटी के साथ वो लड़का बाहर मुड़ रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की बेटी काव्या थी जो दिन में जो है उजाले में काव्या की इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस जो है के राहत में सांस ली और कम से कम काव्या की जिंदा है इससे जो है किडनैप तो नहीं किया गया लेकिन इस तस्वीर के साथ पुलिस में मन में एक तमाम तरीके का शक और सवाल भी जो है पैदा हो रहा था। जब जबलपुर पुलिस ने तय किया कि आखिरकार कॉलोनी के बाहर शहर के अलग अलग लगे काफ़ी सीसीटीवी कैमरे को जो है खंगालने के लिए एक पुलिस की टीम बनाएगी जिसमें थोड़ी ही देर बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली जो रेलवे कॉलोनी के करीब मौजूद एक मदन महल रेलवे स्टेशन की पार्किंग उसी लाल रंग की स्कूटी को जो लड़का और कोई नहीं बल्कि काव्या एक साथ नज़र आए थे और लड़के के बाद दोनों वहां से पैदल निकले थे। पार्किंग में स्कूटी पार्क करने की इस जो है तस्वीर में पुलिस को एक अंदाज़ा लगाया कि दोनों किसी ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहे थे जबकि मदन महल रेलवे स्टेशन सीसीटीवी जो है तस्वीरों को खंगालना शुरू किया गया तो वहाँ भी एक पुलिस को तस्वीरों में शक्ल में 2 सबूत मिले जो दोपहर लगभग 12 बजे के 59 मिनट पे काव्या और वही लड़का पहले रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे को कैमरे में नज़र के बाहर निकलते दिखाई देते हैं। जब दोनों रेलवे स्टेशन पर आते हैं और फिर स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उनसे इन आने और फ़ौरन लौट जाने के बाद ऐसा लगता था कि मानो कोई स्टेशन में कोई ट्रेन पकड़ने आया और वो बस घर पर लौट जाता है। लेकिन अब पुलिस भी टीम रेलवे स्टेशन के आसपास इलाकों में जब कैमरा को खंगाला जाता है तो पुलिस को भी फिर कामयाबी मिलती है और इस काव्या और वो जो लड़का जबलपुर के जो है ISBCT का एक कैमरे में जब नज़र आता है तो दोनों एक पीले रंग की बस की तरफ बढ़ते हैं और फिर जब बस में सवार हो जाते हैं तो ये जब सवाल जबलपुर में जो है कटनी जा रही थी चूँकि बस जो है ये कैमरे में कैद हो चुकी थी और लिहाजा जब पुलिस की एक टीम उस पर जो ढूंढने लगती है तो बस ड्राइवर को कंडक्टर को पता चलता है कि वो दोनों कटनी से बहुत पहले ही आधातरला में उतर जाते हैं और पुलिस को आधारतला के बस स्टैंड पर जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि दोनों आधारतला में एक दूसरी बस में रवाना होते हैं और कटनी और बहुत पहले एक जो है सिरोहा उतर गए। पुलिस की टीम सिरोहा पहुंचती है और सिरोहा बस स्टैंड से पता चलता है कि दोनों वहां से एक और बस फिर दोनों जो है कटनी उतर जाते हैं। अब सवाल ये था कि आखिरकार जबलपुर में 90 किलोमीटर
दूर कटनी जाने के लिए दोनों 3 बसों क्यों बदली, और जो जबलपुर के सीधे पहली बार ये कटनी जा रहे थे और जो है मामून ऐसा करके जब वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, पर ये पुलिस को क्यों नहीं चमका दे रहे थे, क्योंकि चलिए हम बताते हैं, आखिर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार काव्या के साथ जगह जगह कैमरे में जो नज़र आने वाला लड़का था, आखिरकार वो लड़का कौन था। करीब ये 20 साल का इस लड़के का नाम था मुकुल सिंह, और मुकुल इसी रेलवे कॉलोनी में रहा करता था, जो काव्या का पड़ोसी था। पिछले साल सितंबर में काव्या और मुकुल के खिलाफ पुलिस ने एक रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन इस बार भी पुलिस को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन करीब महीने भर बाद वो जमानत पर बाहर आया। लेकिन सितंबर में इस जो है रिपोर्ट में लिखवाने के बाद काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा ने अपनी बेटी को अपने भाई को घर पिपरहिया भेज दिया, जहाँ तब ये काव्या वहाँ रहा करती थी। लेकिन 10वीं की स्टूडेंट काव्या इस महीने बोर्ड का इम्तिहान था और इम्तिहान देने के लिए जबलपुर आई थी। जब आप सोच रहे हैं कि जब मुकुल इस वजह से काव्या को जबलपुर के पिपरहिया थाना जाना पड़ा, तो काव्या की वजह से मुकुल भी जेल जाना पड़ा। वहीं दोनों राजकुमार और जो है निष्कर्ष के कत्ल के बाद ये लगातार एक साथ क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इस सवाल का जवाब इन दोनों के मिलने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों नहीं मिल रहे थे, तब इन कहानी का एक दो नहीं बल्कि दो पहलू जो है सामने आ रहा था। दरअसल कहानी का पहला, काव्या और मुकुल के एक दूसरे के प्यार किया करते थे। यह बात काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा को पता चल गई, और इसके बाद दोनों ने काव्या के जरिए बात पता चली गई, तो इस बात को लेकर काव्या के जरिए मुकुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई गई, जिसके बाद मुकुल को जेल भी भेजा गया। लेकिन मुकुल से ज़्यादा जुदा करने के लिए काव्या ने अपने भाई के पास एक पिपरहिया भेज दिया। जब बोर्ड का इम्तिहान देने का काव्या वापस लौटी, तो दोनों ने मिलकर राजकुमार और जो है निष्कर्ष की हत्या कर दी। और पुलिस के मुताबिक घर में मिले सामान में ऐसा पता चलता है कि दोनों कत्ल के बाद भी कई घंटों तक घर में ही बिताए, और यहाँ तक कि दोनों लाशों को मौजूद दोनों ने नाश्ता भी किया। फिर काव्या को अपनी कज़न को जो है ऑडियो मैसेज भेजा, जो कत्ल की खबर मुकुल के साथ घर से भाग गई। लेकिन जब इस कहानी का एक पेज अलग कत्ल का काव्या जो शामिल हुई मुकुल के साथ मिलकर अपने पिता और भाई को मारा, और मुकुल को घर में दाखिल होने के लिए गैस कटर के पीछे दरवाज़ा क्यों काटना पड़ा, क्योंकि इसकी बड़ी आसानी से काव्या की मदद से बिना वो दरवाज़ा काटने की घर में शामिल हो सकता था। ताकि कहानी का दूसरा पहलू यह है कि सब कुछ अकेले मुकुल ही किया, और दूसरी मजबूरी चलते काव्या उसका साथ दे रही थी। यानी काव्या खुद दबाव में थी। ये एक तरफ ये ज़्यादा आज़ाद होकर बंधक के लिए अपनी एक दूसरे को पहलू में बहुत से झोल है। लेकिन पिता और भाई की हत्या की जाए तो बेटी उस कातिल के साथ उधर नज़र आ रही थी। ये गले नहीं उतरा था, क्योंकि जबलपुर के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहना था कि पहले भी जो है यानी इस बात का शक था कि काव्या और मुकुल जो मिलकर इस दोहरे कत्ल को अंजाम दिया। ये मुकुल के बारे में शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि ये वो हिंदी और डब साउथ मूवी काफ़ी देखने वाला शौकीन था, जो खासकर क्राइम थ्रिलर तफ्तीश के दौरान पुलिस कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सके जिससे साबित हो सके उनके ये सब कुछ मिली मूवी के जो है इंस्पायर होकर इस मसलन के कत्ल को काव्या मुकुल को अपने मोबाइल के घर में छोड़ दिया, और काव्या अपने पास खुद को मोबाइल के बजाय अपनी माँ को मोबाइल रखा, ताकि स्कूटरी को लेकर जाकर रेलवे की जो पार्किंग में किया, और फिर स्टेशन के ताकि लगे कि वो ट्रेन से भाग गए। लेकिन फिर स्टेशन से बाहर आए तो बस पकड़ी, फिर 3 अलग अलग जो है बसें भी बदल गई। यानी मोबाइल से लेकर पूरे सफ़र तक उलझने की कोशिश जैसे बहुत से साउथ फिल्मों में 3 मूवी भी दिखाई गई। लेकिन पुलिस के माने तो गैस कटर के घर के पीछे दरवाजे काटने के पीछे के दोनों का यही मकसद था, इसलिए साबित हो सके ताकि कातिल एक जबरन घुसा और कोई जानकारी नहीं था। हाल फिलहाल जबलपुर पुलिस के मुताबिक रेलवे कॉलोनी की एक और सीसीटीवी जिसमें 14 और 15 मार्च को देर रात एक और तस्वीर कैद हुई। इस तस्वीर में मुकुल और राजकुमार विश्वकर्मा इस तस्वीर में घर के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ नजर आया। इसके साथ ही कुछ सामान भी थे जो शायद गैस कटर और पन्नियाँ थी। जो ये तस्वीर रात के करीब 3 बजे एक बकौल पुलिस दोनों कत्ल रात 3 बजे के बाद हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मुकुल और काव्या को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। फिलहाल अभी भी वो जो है ये कहानी जो है लगभग 24 मार्च
24 को हुई थी ये कहानी। सोचा आपके साथ आज शेयर कर दूं। दोस्तों थोड़ा सा कुछ 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कुछ काम में से फंसे थे, तो आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ और एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।